राम नवमी की कहानी। बहुत समय पहले अयोध्या के राजा दशरथ बहुत ही महान और शक्तिशाली राजा थे। उनकी 3 रानियां थीं, कौशल्या, कैकेयी और सुमित्रा। राजा दशरथ के पास सब कुछ था, लेकिन उन्हें संतान नहीं थी। राजा दशरथ ने ऋषियों से सलाह ली और उनके कहने पर उन्होंने एक बड़ा यज्ञ करवाया। यज्ञ समाप्त होने के बाद अग्निदेव प्रकट हुए और उन्होंने राजा दशरथ को एक दिव्य खीर दी। अग्निदेव ने कहा, ये खीर अपनी रानियों को खिलाओ, इससे तुम्हें उत्तम पुत्र प्राप्त होंगे। राजा दशरथ ने खीर को अपनी तीनों रानियों में बांट दिया। कुछ महीनों बाद अयोध्या में 4 पुत्रों का जन्म हुआ। कौशल्या से श्रीराम, कैकेयी से भरत और सुमित्रा से लक्ष्मण व शत्रुघ्न। भगवान राम बचपन से ही बहुत दयालु, बुद्धिमान और पराक्रमी थे। वे अपने माता पिता और गुरु की हर बात मानते थे। उनके छोटे भाई लक्ष्मण हमेशा उनके साथ रहते थे। एक दिन ऋषि विश्वामित्र राजा दशरथ के पास आए और बोले, राजा, मेरे यज्ञ में राक्षस बहुत बाधा डाल रहे हैं। मैं चाहता हूँ कि राम और लक्ष्मण मेरे साथ चलें और उन राक्षसों को समाप्त करें। राजा दशरथ पहले तो चिंतित हुए, लेकिन राम और लक्ष्मण ने खुशी खुशी ऋषि के साथ जाने का निश्चय किया। वहां जाकर उन्होंने ताड़का नामक राक्षसी और उसके पुत्र सुबाहु को मार गिराया और ऋषियों को भयमुक्त किया। इसके बाद ऋषि विश्वामित्र राम और लक्ष्मण को मिथिला नगरी ले गए, जहां राजा जनक की पुत्री सीता का स्वयंवर हो रहा था। स्वयंवर में शिवजी का धनुष तोड़ने की शर्त थी और कई राजकुमार प्रयास कर चुके थे, लेकिन कोई उसे हिला भी नहीं सका। भगवान राम ने बड़ी आसानी से धनुष को उठाया और जैसे ही उसे खींचा, वह बीच में से टूट गया। इस प्रकार राम और सीता का विवाह हुआ और अयोध्या में खुशी का माहौल छा गया। चैत्र मास की शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि को भगवान राम का जन्म हुआ था, इसलिए इस दिन को राम नवमी के रूप में मनाया जाता है। इस दिन लोग राम जी की पूजा करते हैं, भजन कीर्तन करते हैं और रामायण का पाठ करते हैं। सीख: भगवान राम हमें सिखाते हैं कि हमें हमेशा सत्य की राह पर चलना चाहिए, माता पिता और गुरु का सम्मान करना चाहिए और हर हाल में अपने कर्तव्यों को निभाना चाहिए।